सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आई स्मार्ट स्टडी पॉइंट। तो देखिए, आप जानते होंगे हमारा चैप्टर 3 चल रहा था क्लास 12 केमिस्ट्री में विलयन। तो उसका आज हम टॉपिक कराएंगे मोलरता। ठीक है, हमने नॉर्मलता बता दिया है, विलय, विलयन और विलायक ये सारे बता दिए हैं। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके देख लीजिए। और क्लास 12 केमिस्ट्री के बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हुए हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये आज पार्ट 3 होगा। ठीक है, 2 पार्ट बना दिए, देख लीजिए जरूर जाके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। नॉमेरिकल के साथ हल करेंगे आज हम मोलरता को, नॉमेरिकल के साथ बताएंगे। ठीक है, देखते हैं कैसे करते हैं। तो देखिए, इसकी परिभाषा जान लेते हैं पहले। विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित, विलयन बता दिया हमने क्या है। तो विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय पदार्थ के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। इसका मतलब क्या है, इसे हम एम से प्रदर्शित करते हैं। इसकी जो इकाई मोल प्रति लीटर होती है, मतलब इसका जो मात्रक होता है वो होता है मोल प्रति लीटर। तो देखिए कैसे समझाने वाले हैं। जैसे मान लीजिए विलय जो बनता है हमारा, विलय जो विलय होता है, जैसे जब हमारा जो विलयन होता है, विलयन वो जो है हमारा विलय प्लस विलायक से मिलकर बनता है। ठीक है, तो जो विलयन में जो होता है, विलय जो होता है वो कम मात्रा में होता है, और जो विलायक जो होता है वो अधिक मात्रा में होता है। जैसे मान लीजिए ये आपने पानी ले लिया, इसके अंदर ये कोई गिलास टाइप का है, तो मान लीजिए आपने इसमें चीनी डाल दी। ठीक है, तो चीनी कम मात्रा में है, कम मात्रा में है ना, और जो पानी है वो ज़्यादा मात्रा में है। तो जो कम मात्रा में होता है उसे बोलते हैं हम विलय, क्या बोलते हैं, और जो ज़्यादा मात्रा में होता है उसे बोलते हैं हम विलायक, और जो इसमें मिलकर जो बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, विलयन। ठीक है, तो ये होते हैं तीनों चीज़ें। ठीक है, तो जो कम मात्रा में होता है उसे हम बोलते हैं विलय। तो यही बोला है कि विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित, यानी कि देखिए विलयन जो होगा आपका 1 लीटर होगा। ठीक है, 1 लीटर सॉल्यूशन होगा आपका, चाहे वो चीनी नमक पानी का हो या किसी भी चीज़ का हो, जो बट होगा मतलब 1 लीटर, कुल मिलाकर कितना होगा, 1 लीटर होगा। ठीक है, तो जो 1 लीटर में आयतन में उपस्थित जो विलय पदार्थ के मोलों की संख्या होती है, मतलब जो आपने घोला है इसमें, यानी कि घोला क्या है, आपने चीनी घोली है ना, तो जो उसके जो पदार्थ के मोलों की संख्या होगी, जो इसमें घुलेगा, जो मोलों की संख्या होगी उसकी, तो वो विलयन की मोलरता कहलाती है। इसे हम एम से प्रदर्शित करते हैं। इसकी इकाई जो मात्रक होता है इसका मोल प्रति लीटर होता है। ठीक है ना, तो अब देखिए बताते हैं इसका जो सूत्र है, सूत्र को जान लेते हैं हम। सूत्र क्या है, सूत्र, ठीक है, सूत्र को जानते हैं। सूत्र दिखा देते हैं, लिख लेते हैं पहले। तो देखिएगा, इस फॉर्मूला इसका होता है मोलरता एम बराबर विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में लेंगे। ठीक है, किस में लेंगे हम, लीटर में। ध्यान दीजिए, जो विलयन का आयतन लेंगे वो हम लीटर में लेंगे। आपको क्वेश्चन में मिलीलीटर में दे रखा होगा, यानी एमएल में, तो आपको लीटर में चेंज करना होगा। किससे भाग देंगे, 1000 से, बताएंगे अभी आपको। तो देखिए, विलयन का आयतन तो आपको मिल जाएगा आराम से, क्योंकि जो विलयन का आयतन दिया होगा वो आपको पहले से क्वेश्चन में दे दिया होगा। लेकिन विलय के मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, फॉर्मूला विलय के मोलों की संख्या बराबर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, विलयन का भार, विलय का भार बटे अणुभार। क्या होता है, विलय का भार बटे अणुभार। इसे हम W से दिखाते हैं, और M तो मोलरता हो गई, इसे M से दिखाते हैं, लेकिन हम इसे क्या कर लेते हैं, इसे हम M डैश से दिखा लेते हैं। ठीक है, तो इसे विलय के भार यानी कि वेट, तो इसे हम W से दिखाते हैं, और अणुभार यानी कि M डैश। ठीक है, तो विलय के मोलों की संख्या की जगह पे हम ये लिख सकते हैं, ऊपर देख लीजिए, तो मोलरता का एक फॉर्मूला और बन जाएगा हमारे पास। मोलरता का क्या बन जाएगा, विलय के मोलों की संख्या की जगह पे हम ये रख सकते हैं ना, तो रख देते हैं, विलय का भार यानी कि W बटे अणुभार, अणुभार यानी कि कितना, M डैश। इसके बटे में क्या आएगा, विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, इसके बटे में आएगा विलयन का आयतन। ठीक है, किसमें, लीटर में। तो एक फॉर्मूला हमारे पास ये बन जाएगा। अब देखिए यहाँ से आप एम की, यानी एम क्या है आपकी मोलरता, एम बराबर विलय का भार क्या है, W बटे अणुभार क्या है, M डैश। ठीक है, इसके बटे में क्या है, विलयन का आयतन लीटर में, किसमें, विलयन का आयतन लीटर में। ध्यान दीजिए, तो विलयन का आयतन को हम किससे दिखाते हैं, V से, वॉल्यूम यानी कि, और लीटर में दे रखा है। मान लीजिए V का आयतन, अब तो V जो अपने लीटर में है, लेकिन अब मान लीजिए V आपको ml में दिया हो, यानी कि मिली लीटर में, तब आप क्या करेंगे, तो आप इसमें 1000 से
भाग देंगे। जैसे मान लीजिए आपको 250 ml कोई बिलियन दिया है, 250 ml। अब मैंने बोला कि आप इसे लीटर में चेंज कीजिए, तो आप क्या करेंगे, 1000 से इसमें भाग दे देंगे। ठीक है, सिंपल। यानी कि 0 से 0 कटा, 25 चौके 100, 1/4 लीटर। ठीक है, इससे और भाग दे दीजिए इसमें, पॉइंट लगा लीजिए यहाँ पे, 0.4 दूनी 8, फिर तो इतना लीटर आ जाएगा। ठीक है, हम 1000 से भाग देते हैं, अगर मिलीलीटर से हम लीटर में चेंज कर रहे हैं तो 1000 से भाग देते हैं। तो इसी प्रकार अगर आपको आयतन मिलीलीटर में दिया है तो आप उसमें 1000 से भाग देना पड़ेगा, तब वो लीटर में चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें जो आयतन लेना है वो हमें लेना है लीटर में। किस में लेना है? लीटर में। इसलिए अगर आपको मिलीलीटर में दिया हुआ होगा तो आपको चेंज करना होगा। ठीक है, अब आप जानते हैं कि अगर हम इसको ऊपर गुणा में भेजेंगे तो ये पलट जाता है। क्या हो जाता है? पलट जाता है। यानी कि एम डैश बराबर क्या निकलेगा, यानी कि मोलरता है एम आपकी, क्या है? मोलरता। ठीक है, ध्यान दीजिए, क्या आ जाएगा, W/m डैश। ठीक है, और गुणा में क्या चला जाएगा हमारा, गुणा में चला जाएगा 1000 ऊपर वटे, क्या बचेगा यहाँ पे नीचे भी। ठीक है, अब ये किस में हो जाएगा आपका, लीटर में, क्योंकि आपने 1000 से भाग दे दी। ध्यान दीजिए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका निकल के आ जाएगा, इस फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट कीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, जैसे जहाँ देखिए क्या है, जहाँ आपका एम डैश क्या है, एम डैश है विलेय का अणुभार, बता दिया ना। एम डैश क्या है? विलेय का अणुभार। यहाँ देखिए विलेय का अणुभार है ना, ये देखिए अणुभार है ना एम डैश। तो यहाँ पे एम डैश क्या है? विलेय का अणुभार। भी क्या है आपका? आयतन, विलयन का आयतन लीटर में है। और डब्लू क्या है आपका? डब्लू आपका देखिए यहाँ पे क्या है? विलेय का भार है, यानी कि द्रव्यमान। क्या? विलेय का द्रव्यमान। द्रव्यमान को हम भार बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि जो आपको विलयन होगा वो कितना है वो आपको देखना है। ठीक है, अभी हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा बहुत आसानी से। सीरियसली बहुत आसान है। ठीक है, तो एक बार दोबारा पढ़ लीजिए, विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित, यानी आपको कोई सॉल्यूशन लेना है, कोई विलयन लेना है जो 1 लीटर होगा, तो जो 1 लीटर आयतन में जो उपस्थित विलय पदार्थ के मोलों की संख्या होगी। यानी कि विलयन कैसे बनेगा? विलयन बनेगा विलय और विलायक को मिला करके, यानी कि चीनी आपको पानी में घोलनी है तो चीनी क्या होगी? विलय, और पानी क्या हो गया? विलायक, और जब वो घुल जाएगी तो वो बन जाएगा विलयन। ठीक है, तो जो विलय होगा, जो घुलेगा इसमें, उसके जो पदार्थ के मोलों की संख्या होगी वो विलयन की मोलरता कहलाती है। इसे हम एम से प्रदर्शित करते हैं, इसकी इकाई मोल प्रति लीटर होती है। तो आप नीचे देख लीजिए, सारा कुछ नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से। अब हम करेंगे नोमेरिकल। ठीक है, चलिए नोमेरिकल देखते हैं। अब हम अपना नोमेरिकल हमने इसमें लिख लिया है अलग से। ठीक है, तो कैसे करेंगे, अब देखिए 5.85 ग्राम NaCl को 200 ml बिलियन में घोला गया है, तो इसकी मोलरता ज्ञात करनी है। सबसे पहले देखिए आपको NaCl कितना दिया है, यानी कि सोडियम क्लोराइड, जिसे हम नमक भी बोलते हैं, कितना दिया हुआ है आपको? 5.85 ग्राम। ठीक है, इतना ही तो दिया हुआ है, यानी कि ये इसका भार दे दिया। ठीक है, इसका भार दे दिया ये। और बिलियन आपको कितना दिया हुआ है? बिलियन देखिए 200 ml, कितना दिया हुआ बिलियन? बिलियन दिया हुआ 200 ml, यानी कि ये हो गया आयतन। यानी बी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 200 ml। हमें एम की वैल्यू निकालनी है। अब हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, एम डब्ल्यू बराबर, यानी कि एम बराबर मोलरता बराबर, मोलरता बराबर क्या होता है? W/m डैश इंटू 1000। 1000 क्यों लगाया मैंने? क्योंकि जो हमारा ये जो दिया है ये दिया हुआ है ml में, और जबकि हमें लेना किस में है? लीटर में, यानी मिली लीटर में दे रखा है, हमें लेना है लीटर में। तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे m डैश। ठीक है, यानी कि मोलों की संख्या, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या निकालेंगे ना, तो कैसे निकालेंगे? अब देखिए NaCl के मोलों की संख्या निकालेंगे ना, मोलों की संख्या। क्यों? क्योंकि जो 250 ml में हम जो घोल रहे हैं वो क्या घोल रहे हैं? NaCl, यानी कि नमक तो घोल रहे हैं। तो विलेय के मोलों की संख्या फॉर्मूला क्या होता है मोलरता का? मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। अब हमें आयतन भी मिलीलीटर में दे रखा है और NaCl के मोलों की संख्या भी नहीं पता, तो NaCl के मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे हम? अब देखिए Na के मोलों की संख्या कितनी होती है? Na के मोलों की संख्या जो होती है वो होती है 23, प्लस Cl की कितनी होती है? 11th में हमने पढ़ लिया होगा, जहाँ तक उम्मीद है ये आपको याद होगा। तो दोनों को जोड़ दें, कितना रहेगा? 58.5। ये आ गई आपके NaCl के मोलों की संख्या। क्लियर है ना? बहुत आसान है। तो देखिए अब इस वाले फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, या हमने जो शुरू में बिल्कुल फॉर्मूला लिखाया था वो पुट कर दीजिए। क्या हम चाहें तो इसमें ही पुट कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत हमें नहीं होने वाली। ठीक है, चलिए तो मोलरता
एम बराबर, एम की वैल्यू निकालनी है ना, तो डब्ल्यू अपॉन एम डैश, ये क्या था, ये थी मोलों की संख्या। ध्यान दीजिए क्या था ये, डब्ल्यू अपॉन एम डैश मोलों की संख्या, क्योंकि क्या था पदार्थ का भार बटे अणुभार, तो ये क्या हो गई मोलों की संख्या। ठीक है, तो मोलों की संख्या आपकी कितनी आ जाएगी, फॉर्मूला शुरू में देख लीजिए एक बार दोबारा, यदि आपको नहीं पता तो, विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का, थोड़ी राइटिंग हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं ना, आयतन लीटर में लेना है। ठीक है, किस में लेना है, हमें लीटर में लेना है। ध्यान दीजिए, आप देखिए m बराबर विलय के मोलों की संख्या कितनी है 58.5, इसकी जगह पे लिखा था ना हमने भार बटे अणुभार, विलय के भार बटे अणुभार, तो हम तभी तो बोल रहे थे भार बटे अणुभार, तभी तो बोल रहे थे ये हो गया आपकी विलय के मोलों की संख्या, तभी तो बोल रहे थे हम। ठीक है, बटे विलयन का आयतन लीटर में लेना है आपको, तो देखिए आपको देख इसमें रखा है, यहाँ देखिए ml 200 ml मिलीलीटर में दे रखा है, तो इसको चेंज कीजिए पहले लीटर में, 200 ml दे रखा है, अब आपको लीटर में चेंज करना है तो 1000 से भाग देना पड़ेगा सिंपल, तो इससे इसे काट दीजिए, इससे इसे काट दीजिए, इससे कट जाएगा 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, यानी कि 1/5। अब आपको चेंज करना है लीटर में, तो भाग दे दीजिए, 0 पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लीजिए, तो 5 दूनी 10, यानी कि 0.2 आएगा, तो इसके स्थान पर हम क्या रख देंगे 0.2 सिंपल। यहाँ से इसे हटाइए 0 और यहाँ से इसे हटाइए 0। ठीक है, अभी 0 से 0 कट गया, तो अब भाग दे दीजिए इसमें, m बराबर कितना रहेगा 2 दूनी 4, 1 बचा, इसे दीजिए 2 नीम 18, अब ये कितना बचा आपके पास 5, यानी कि 2 दूनी 4, 1 बचा पॉइंट, 2 पंजे 10, तो ये आ गई आपकी m की वैल्यू, यानी कि मोलरता, इसकी मोल प्रति लीटर, इसका मात्रक लिखना पीछे मोल प्रति लीटर। तो ये हो गया आपका न्यूमेरिकल। उम्मीद करते हैं आपको पूरा का पूरा मोलरता टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अगला टॉपिक बहुत जल्दी आने वाला है चैनल पे। ठीक है, चलते रहिए कंटिन्यू, चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे आपको अब।